हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2026 के जीएस के क्विज़ नंबर सेकेंड में। पहली क्विज आप लोगों की हो चुकी है, दूसरी क्विज है जो आप लोगों के लिए एक रामबाण साबित होगी। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए बिना देरी के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जो देखने वाले हैं जो आपकी ये क्लासेस होगी डेली रेगुलर 6:30 बजे जो शाम को देखने को मिलेंगी। तो चलिए हम अपने क्लास पे आगे बढ़ते हैं। बात करें पहले प्रश्न की, तो हमारा जो पहला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन, कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान कौन सी घटना के बाद इसको वापस ले लिया गया? जो असहयोग आंदोलन है, क्या यह जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण वापस लिया गया, चौरी चौरा कांड, पूना पैक्ट या फिर काकोरी कांड? तो असहयोग आंदोलन को चौरी चौरा कांड 1922 के द्वारा वापस लिया गया था। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है किस शासक को कविराज के नाम से भी जाना जाता है? तो क्या चंद्रगुप्त मौर्य को, समुद्रगुप्त को, स्कंदगुप्त को या फिर अजात शत्रु को? तो बात करें समुद्रगुप्त को, जो है वह कविराज के नाम से भी जाना जाता है। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? तो क्या मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, अकबर और हेमू के बीच, ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के मध्य? तो पानीपत का तीसरा लड़ाई जो है मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़ा गया था। पहला जो था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। वही बात करें विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? तो क्या गंगा पे है, सिंधु पर है, ब्रह्मपुत्र पर है या फिर गोदावरी पर है? तो सबसे बड़ा नदी द्वीप जो माजुली है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में अवस्थित है। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि भारत के किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, क्या पश्चिम बंगाल में है, असम में है, उत्तराखंड में या फिर मध्य प्रदेश में? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका असम राज्य में अवस्थित है। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है कि भारत के सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? क्या महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, गुजरात है या फिर आंध्र प्रदेश है? सबसे लंबी तटरेखा की बात करें तो गुजरात राज्य की है, वो भी 1214 किलोमीटर से अब बढ़कर 2340 किलोमीटर है। जो ऑप्शन में आपको दिया रहेगा वही आप लोग लगाइएगा। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? क्या मौलिक अधिकार को, मौलिक कर्तव्य को, प्रस्तावना को या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व को? तो संविधान का जो प्रस्तावना भाग है इसको संविधान की आत्मा कहा जाता है। किसको? प्रेम्बल को संविधान की आत्मा कहा जाता है। वही बात करें संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो क्या 9 दिसंबर 1946 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को या फिर 13 दिसंबर 1946 को? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की गठन 6 दिसंबर को हुआ था। दूसरी बैठक 11 दिसंबर को हुई थी और 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार हुआ था और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। 26 जनवरी 1950 को जो हमारा संविधान है इसको लागू किया गया था। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस जिले में लागू किए गए थे? तो पंचायती राज व्यवस्था जो है सर्वप्रथम किस जिले में लागू किए गए थे? तो ये आपकी सर्वप्रथम बात करें तो क्या उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश? तो किस जिले में लागू किया गया था? तो राजस्थान के राज्य के नागौर जिला में सबसे पहले लागू किया गया था। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि रिकेट्स जो है वह
रोग किस विटामिन की कमी से होता है? क्या विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी? तो रिकेट्स रोग विटामिन डी की कमी से होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? जो मनुष्य का रक्त है उसका पीएच मान क्या 6.4, 7.4, 8.4 या फिर 5.4 होता है? तो मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4 हल्का क्षारीय होता है। वही बात करें लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? क्या नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है या फिर सोडियम कार्बोनेट है? तो लॉफिंग गैस का जो रासायनिक नाम है वो नाइट्रस ऑक्साइड है। N2O सूत्र होता है इसका। वही बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा है कि भारत में पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति कौन देता है? तो क्या नीति आयोग देता है, वित्त आयोग देता है, राष्ट्रीय विकास परिषद NDC देता है या फिर राष्ट्रपति देता है? तो भारत में जो पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा दिया जाता है। वहीं बात करें 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो क्या RBI गवर्नर का होता है, वित्त मंत्री का, वित्त सचिव का या फिर प्रधानमंत्री का? तो 1 रुपये के नोट पर जो है वो वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। वर्तमान में अरविंद पनगड़िया जो है वित्त सचिव हैं। वही बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा जो है हाल ही में 1 जनवरी 2026 को भारत के किस पड़ोसी देश ने अपनी मुद्रा का 20% का अवमूल्यन किया है? तो क्या पाकिस्तान ने, श्रीलंका ने, बांग्लादेश ने या फिर नेपाल ने? तो हाल ही 2026 में जो है भारत के पाकिस्तान जो देश है उसने अपने मुद्रा का 20% का अवमूल्यन किया है। वहीं बात करें प्रवासी भारतीय दिवस 2026 का मुख्य आयोजन कहाँ किया गया है? तो जो प्रवासी भारतीय दिवस 2026 यानी 2026 के लिए 2025 में जो आयोजन हुआ था वो क्या नई दिल्ली में हुआ था, इंदौर में, हैदराबाद या फिर वाराणसी में? तो इसका आयोजन जो है वो हैदराबाद में किया गया। वही बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा है कि वर्ष 2025 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो अमिताभ बच्चन को, शाहरुख खान को, मिथुन चक्रवर्ती या फिर वसीदा रहमान को? तो मिथुन चक्रवर्ती जी को 2024-25 के चक्र में 2025 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था। वही बात करें भारत का पहला AICT कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो क्या बेंगलुरु में, हैदराबाद में, लखनऊ में या फिर गांधीनगर में? तो भारत का पहला AICT लखनऊ में स्थापित किया जा रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि भारतीय नौसेना का नया ध्वज किस महान मराठा शासक से प्रेरित है? क्या महाराणा प्रताप से, छत्रपति शिवाजी महाराज से, संभाजी महाराज से, बीजाराव प्रथम से है? तो यह जो है छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरित है। वहीं बात करें यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो क्या न्यूयॉर्क में है, पेरिस में है, लंदन में या फिर रोम में है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। वही बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा है कि यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो यक्षगान की बात करें तो क्या केरल का है, तमिलनाडु का है, कर्नाटक है, फिर तेलंगाना का लोक नृत्य है? तो यक्षगान जो है वो कर्नाटक का लोक नृत्य है। भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? तो क्या भगत सिंह को, लाला लाजपत राय को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को या फिर बाल गंगाधर तिलक को? तो लौह पुरुष के नाम से जो है वह सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ओपेक का संबंध किससे है? तो ओपेक का संबंध किससे है? क्या कृषि विकास से है, परमाणु ऊर्जा से है, तेल निर्यातक देश से है, फिर मानवाधिकार से है? तो ओपेक का संबंध जो है तेल निर्यातक देश से है। वर्तमान में जो इसी समय अभी जो हाल ही में घटना गई थी कि वेनेजुएला पर अमेरिका के राष्ट्रपति ने वहाँ के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया। अमेरिका का जो वेनेजुएला है वो अपना तेल जो है रूस, चाइना, अमेरिका के दुश्मन देशों को बेच रहा था। इसी का रडार लेते हुए अमेरिका ने ऐसा किया है। अब ये क्यों किया है वो तो अमेरिका ही जानेगा, लेकिन जो वेनेजुएला है वो तेल
जो तेल भंडार है वो सबसे अधिक वेनेजुला के पास ही है। वहीं बात करें सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह क्या टाइटन है, चंद्रमा है, गैनीमेड है या फिर फोबोस है। तो सौर मंडल का सबसे बड़े उपग्रह की बात करें तो गैनीमेड जो उपग्रह है, जो एक बृहस्पति का चंद्रमा है, वो सबसे बड़ा उपग्रह है। वहीं बात करें अगले उपग्रह की, सॉरी अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है कि भारत में स्वर्ण क्रांति जो गोल्डन रिवॉल्यूशन है किससे संबंधित है, क्या दलहन से है, बागवानी और शहद से है, तिलहन से है या दुग्ध उत्पादन से है। तो भारत में जो स्वर्ण क्रांति है वो किससे संबंधित है, तो यह बागवानी और शहद से संबंधित है। वही बात करें आप लोगों से क्वेश्चन है कि आप लोग तिलहन दुग्ध उत्पादन और दलहन क्रांति की जनक जो कौन किससे संबंधित है, जो क्रांति कौन सी है और इसके जनक कौन है, ये आप लोग कमेंट में होमवर्क के तौर पर आप लोग हमें बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और यह क्लास आपको शाम 6 बजे देखने को मिलेगी। तो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और हमें सपोर्ट करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। एक सेकेंड। जय हिंद, जय भारत।